दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे श्रीनाथ पेपर आईपीओ के बारे में, जो कि आज ही क्लोज हुआ है। तो जानेंगे कि आखिरी दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है और इसमें आपके अलॉटमेंट चांसेस कैसे हैं। इसके अलावा बालाजी फोस्पेट आईपीओ आज ही ओपन हुआ है, तो इसके भी डे 1 के सब्सक्रिप्शन को देखेंगे और बाकी के आईपीओ के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं श्रीनाथ पेपर आईपीओ के बारे में। तो ये आईपीओ 25 फरवरी को ओपन हुआ था और ये 28 फरवरी को यानी कि आज के दिन क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 44 रुपीज़ है और 3000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 23.36 करोड़ का है और पूरा का पूरा ये फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये एसएमई आईपीओ है, कंपनी बीएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आखिरी दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। इस आईपीओ के फाइनल सब्सक्रिप्शन को देखें तो आखिरी दिन आईपीओ 1.85 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ, यानी कि आईपीओ 2 गुना भी सब्सक्राइब नहीं हो पाया है। और एचएनआईस पोर्शन में तो आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब भी नहीं हो पाया। एचएनआईस पोर्शन मात्र 52% ही सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि आईपीओ 0.52 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल पोर्शन में आईपीओ को 3.17 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया और आईपीओ में आखिरी दिन 3936 एप्लीकेशंस लगा है। अब रिटेल पोर्शन में देखें तो आईपीओ 3 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। इसका मतलब है कि हर 4 एप्लीकेशंस में से किसी एक को इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने वाली है। और जिन्होंने भी एचएनआईस पोर्शन से अप्लाई किया है, उन सारे ही लोगों को आईपीओ में अलॉटमेंट मिलेगी, क्योंकि एचएनआईस पोर्शन अंडर सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। अब आईपीओ आज क्लोज हुआ है, तो आईपीओ की अलॉटमेंट आपको 3 मार्च को यानी कि मंडे को देखने को मिलेगी। रिफंड डेट 4 मार्च है, क्रेडिट डेट भी 4 मार्च है और आईपीओ की लिस्टिंग 5 मार्च को होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसके अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। श्रीनाथ पेपर आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी, यहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। इसके प्रीमियम को देखें तो कल इसका प्रीमियम जहाँ 5 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वो अभी 3 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 3000 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 9000 रुपये करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 7% के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इसका भी प्रीमियम बहुत अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है और आईपीओ में आज ज़्यादा एप्लीकेशंस भी नहीं लगे हैं, तो इस आईपीओ से भी बढ़िया प्रॉफिट की उम्मीद नहीं है। नेक्स्ट आईपीओ है बालाजी फोस्पेट आईपीओ। ये आईपीओ 28 फरवरी को यानी कि आज ही ओपन हुआ है और ये 4 मार्च को यानी कि मंगलवार को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 70 रुपीज़ है और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 50.11 करोड़ का है, जिसमें 41.58 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 8.53 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। ये एसएमई आईपीओ है, कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ डे 1 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के डे 1 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो पहले दिन आईपीओ 0.18 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें QIBs की ओर से एक भी एप्लीकेशंस नहीं लगा है। एचएनआईस पोर्शन में आईपीओ 0.27 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ और एचएनआईस की ओर से आईपीओ में 5,48,000 शेयर्स के लिए बिडिंग लगी है। रिटेल पोर्शन में आईपीओ 0.21 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है, तो रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में 5,80,000 शेयर्स के लिए बिडिंग आई है। तो डे 1 में किसी भी पोर्शन में ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगा है। इस आईपीओ में अगर लगने वाले एप्लीकेशंस को देखें तो एचएनआईस की ओर से आईपीओ में 27 एप्लीकेशंस लगा है। वहीं पर रिटेलर्स की ओर से देखें तो 290 एप्लीकेशंस है, यानी कि आईपीओ में आज टोटल 317 एप्लीकेशंस लगा है। कंपनी के अगर बिजनेस के बारे में बात की जाए तो कंपनी फर्टिलाइज़र बनाने का काम करती है। तो कंपनी कई अलग अलग तरह के फर्टिलाइज़र की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाइंग करती है। तो कंपनी जो फर्टिलाइज़र तैयार करती है तो उससे सॉइल की जो प्रोडक्शन है वो इम्प्रूव होती है, साथ ही क्रॉप की क्वालिटी भी इम्प्रूव हो जाती है। तो कंपनी रत्नाम और BPPL ब्रांड के नाम से अपने प्रोडक्ट सेल करती है। ये रिटेलर, होलसेलर और कोऑपरेटिव के साथ ही जो फार्मर है तो उनको भी अपने प्रोडक्ट सेल करती है। और बेसिकली कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में सेल किए जाते हैं। अब कंपनी के अगर बिजनेस को देखा जाए तो बढ़िया बिजनेस है और इनकी डिमांड भी हमेशा रहती है, लेकिन इस तरह की मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं, यानी कि कोई यूनिक बिजनेस नहीं है इनका। कंपनी के अगर फाइनेंशियल को भी देखें तो सबसे पहले कंपनी के एसेट को देखें तो कंपनी का एसेट पहले से इंक्रीज हुआ है। वैसे कंपनी के रेवेन्यू को भी देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी का रेवेन्यू भी इंक्रीज हुआ है, लेकिन फाइनेंशियल 25 के 5 मंथ में देखें तो कंपनी का रेवेन्यू डाउन है। प्रॉफिट को देखें तो कंपनी का प्रॉफिट भी इंक्रीज होते हुए देखने को मिला है। फाइनेंशियल 22 में कंपनी जहां 3 करोड़ का प्रॉफिट बना रही थी,
23 में बढ़ के 6 करोड़ 9 लाख है और 24 के अंदर देखें तो 6 करोड़ 4 लाख का प्रॉफिट है। लेकिन फाइनेंशियल 25 के 5 मंथ में देखें तो यहाँ पर फिर से अच्छी जंप है और 4 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट है। इसके नेटवर्थ को भी देखें तो कंपनी का नेटवर्थ भी इंक्रीज़ हुआ है और अगर इसके रिजर्व को देखें तो इसका रिजर्व भी लगातार बढ़ती हुई देखने को मिला है और अभी कंपनी के पास 21 करोड़ से ज़्यादा का रिजर्व है। वहीं कंपनी के ऊपर अगर कर्ज को देखें तो कंपनी का कर्ज काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज हुआ है, तो ये यहाँ पर एक नेगेटिव है कि कंपनी के ऊपर डेट आपको थोड़ा हेवी देखने को मिल रहा है। 35-35.5 करोड़ का कंपनी के ऊपर कर्ज है, यानी कि काफ़ी हेवी डेट है और कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसे कर्ज का भुगतान नहीं करने वाली है, तो ये कंपनी थोड़ी रिस्की कंपनी हो जाती है। अब इस आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो आईपीओ आज से ही ओपन हुआ है, लेकिन अभी भी इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है। तो जब तक ग्रे मार्केट में डिमांड नहीं आती है तब तक आपको इस आईपीओ में अप्लाई नहीं करना है। ऐसे में अप्लाई करना काफ़ी रिस्की हो सकता है, क्योंकि अभी मार्केट में आईपीओ की लिस्टिंग भी बढ़िया देखने को नहीं मिल रही है। आज दो आईपीओ की लिस्टिंग देखने को मिली, तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ की लिस्टिंग कैसी हुई है। तो आज दो एसएमई आईपीओ की लिस्टिंग हुई। तो एचपी टेलीकॉम आईपीओ के बारे में बात करें तो वैसे तो इस आईपीओ की लिस्टिंग पॉजिटिव देखने को मिली है। आईपीओ 6.5% प्रीमियम के साथ लिस्ट होते हुए देखने को मिला, यानी कि आईपीओ में प्राइस 108 रुपये था और आईपीओ की लिस्टिंग 115 रुपये से ऊपर हुई है। तो इस आईपीओ की तो पॉजिटिव लिस्टिंग देखने को मिली, लेकिन लिस्टिंग के बाद यहाँ पर भी गिरावट आई है। वहीं पर अगर स्वास्थ्य फुटटेक आईपीओ के बारे में बात करें तो इस आईपीओ की फ्लैट लिस्टिंग देखने को मिली और लिस्टिंग के बाद यहाँ पर आपको लोअर सर्किट भी लगते हुए देखने को मिला है। तो इसलिए आपको ये सेमी आईपीओ को होल्ड करने की गलती नहीं करनी है। अगर आईपीओ फ्लैट भी लिस्ट हो रहा है या थोड़ा बहुत डिस्काउंट के साथ भी आईपीओ लिस्ट होता है तो आपको प्री ओपन में ही ऑर्डर लगा लेना है, ताकि जैसे ही आईपीओ की लिस्टिंग होती है वहाँ से आप एग्जिट कर लें, क्योंकि स्टॉक अगर लगातार लोअर सर्किट में रहता है तो फिर वहाँ से आप एग्जिट नहीं कर पाएंगे और ऐसे में आपका जो लॉस है वो दिनों दिन बढ़ सकता है और आपको बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। प्रीचासान एक्सप्लोटिक आईपीओ के बारे में बात करें तो आईपीओ की लिस्टिंग 3 मार्च को यानी कि मंडे को होने वाली है और इसका प्रीमियम 1 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 175 है, तो आईपीओ की लिस्टिंग 176 के अराउंड हो सकती है। इसमें 800 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका प्रीमियम 1 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो आईपीओ से 800 रुपये करीब प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 0.57% यानी कि 0.5% के अराउंड ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है, तो इससे भी बढ़िया प्रॉफिट की उम्मीद नहीं है। तो इस तरह के आईपीओ में कभी भी होल्ड करने की गलती नहीं करनी है, आपको प्री ओपन में ही ऑर्डर लगाना है, ताकि जैसे ही आईपीओ लिस्ट होता है आप यहाँ से एग्जिट हो जाएं और आपको बड़ा नुकसान ना हो। नेक्स्ट आईपीओ है न्यूक्लियस ऑफिस सॉल्यूशंस आईपीओ। अब इस आईपीओ की लिस्टिंग 4 मार्च को यानी कि ट्यूसडे को होने वाली है और इसका अभी भी ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है, तो इस आईपीओ से प्रॉफिट होने की उम्मीद बहुत कम है। नेक्स्ट आईपीओ एनएपीएस ग्लोबल इंडिया आईपीओ। यह आईपीओ 4 मार्च यानी कि ट्यूसडे से ओपन होने वाला है और ये 6 मार्च को क्लोज होगा। आईपीओ में फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 90 रुपीज़ है और 1600 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 11.88 करोड़ का है और पूरा का पूरा ये फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये सेमी आईपीओ है, कंपनी बीएसई एससीमी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इसमें रिटेलर्स के लिए 50% का पोर्शन है और जो रेस्ट 50% है वो एचएनआईज के लिए रखा गया है। आईपीओ में 1600 शेयर्स का एक लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,44,000 रुपये रहने वाला है। इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी 100% है और आईपीओ लिस्टिंग के साथ ही प्रमोटर्स की होल्डिंग 70.20% हो जाएगी। अब ये आईपीओ 4 मार्च यानी कि ट्यूसडे से ओपन होने वाला है और ये 6 मार्च को यानी कि थर्सडे को क्लोज होगा। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 7 मार्च है, रिफंड डेट 10 मार्च रहेगा, क्रेजी डेट भी 10 मार्च होने वाला है और आईपीओ की लिस्टिंग 11 मार्च को होगी। अब इस आईपीओ के भी अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसका भी अब तक ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है, तो जब तक ग्रे मार्केट में डिमांड नहीं आती है तब तक आपको इसमें भी अप्लाई नहीं करना है। तो आगे भी ऐसे ही और अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।